राइट दोस्तों, प्राइस वापस नीचे आ गई। अब हमने जो ट्रेड बनाया था ये यहीं से बनाया था, यहाँ से टारगेट अपना 20 पॉइंट यहाँ पे हो रहे थे। उससे पहले पहले प्राइस लौट गई नीचे, अब बाइंग प्राइस पे वापस आ चुकी है। हमने यहाँ पे वापस से एक लॉट ऐड कर दिया क्योंकि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई है कि प्राइस ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, अभी और नहीं ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, उसके पीछे का कारण है। देखिए, थोड़ा चार्ट को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया था, वो ट्रेड आपने नहीं देखा है तो देख लेना। हमने क्या यहाँ पे 100 से लिया था, 10 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था। टारगेट हमने ये हाई तक 20 पॉइंट हो रहे थे 120 पे, 100 से लिया 120 पे निकाला 20 पॉइंट, यानी कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 वाला वो ट्रेड अपना कंप्लीट हुआ था। वहाँ पे प्राइस निकालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि जो भी सेलर्स यहाँ पे बैठे थे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे थे ना वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर गए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब ट्रेड क्यों ले रहे हो, तो अब तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं, अभी क्या है, एक लास्ट ओआई वाला कंडीशन यहाँ पे सेट हो रहा है। यानी कि प्राइस को अगर गिरना भी है ना तो जो लास्ट ओआई है उसको एग्जिट करवाने के बाद वो गिरे, यानी कि प्राइस में एक मोमेंटम अभी और पेंडिंग है। हो सकता है इसके भी थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन वो लास्ट ओआई को एग्जिट करवाने के बाद ही नया कोई ट्रेड यहाँ पे कर पाएगा मार्केट। यानी कि यहाँ पे पुट को गिरना नहीं चाहिए, पुट को पहले यहाँ से एक मोमेंटम अभी पेंडिंग है वो दिखानी पड़ेगी, और वो पेंडिंग मोमेंटम कंप्लीट होगी उसके बाद उसको नीचे आना है, साइडवेज होना है, वो सब कुछ हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया था, प्राइस जब यहाँ से नीचे आई थी तो हमने ट्रेड बना लिया था। ट्रेड कहाँ पे बनाया था, ये जो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद जो रेड कैंडल बन रही थी उसी में हमने ट्रेड बना लिया था। अब वो ट्रेड बनाने के बाद प्राइस ने एक अच्छी मोमेंटम भी दिखाई। थोड़े से पॉइंट अगर मैं यहाँ पे माप लूँ के दिखाऊँ आपको तो 148 तक की मूवमेंट, यानी कि 15 पॉइंट की तो मोमेंटम उसने दिखा दी थी। लेकिन हमने इंतजार किया 20 पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जिट क्यों नहीं किए, क्योंकि एक ओआई जो था ना वो यहाँ पे पेंडिंग था, यानी कि एक कैंडल पेंडिंग थी। तो उसी को देखते हुए हमने वहाँ पे एग्जिट नहीं किया और प्राइस नीचे आ गई है। तो ठीक है, वेट करेंगे। राइट दोस्तों, तो देखिए वापस से प्राइस अपसाइड चलना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार रुके नहीं तो ठीक रहेगा, क्योंकि प्राइस 5 पॉइंट के लिए नीचे आ गई थी, बाइंग प्राइस पे आ चुकी थी और फिर से अब चलना शुरू हुआ है। तो जितना कम टाइम में अगर आपको टारगेट मिल जाता है उससे बढ़िया ट्रेड हो नहीं सकता है। जो भी ट्रेड आपको जल्दी से जल्दी टारगेट दे, आपको फ्री करे इस ट्रेड से, आप दूसरा कुछ फाइंड आउट करने के लिए फिर बैठ जाए, एनालिसिस करने के लिए बैठ जाए, तो वो सबसे बढ़िया होता है, वो ट्रेड सबसे बढ़िया होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा 5 ट्रेड ऐसे चले जाते हैं 10 में से जो तुरंत टारगेट। इससे पहले हमने एक ट्रेड किया था जिसमें बहुत ही कम टाइम, यानी 10 मिनट भी नहीं लगे थे और हमें 20 पॉइंट दे दिया था, पुट ऑप्शन ही था। लेकिन अब देखिए कैंडल अच्छी बन रही है दोस्तों, ये कैंडल अच्छी बन रही है, और अगर मेरा मानना ऐसा है कि ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस कहीं ब्लास्ट ना कर दे, क्योंकि अगर बड़ा हुआ ही कोई एग्जिट होता है इसी तरह की कैंडल, ये कैंडल में अब कितना ओआई में क्या डिफरेंट आया है वो हमें देखना होगा, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी है, नीचे में शेडो नहीं है, और इस तरह की अगर कैंडल बनती है ना, ये होती है बड़े ओआई की, लेकिन हमें कंफर्म करना होगा ऑप्शन चेन से। तो देखिए इसके बाद भी कोई बड़ी ग्रीन बनती है। अब ये दिक्कत है यहाँ पे कि टारगेट 20 पॉइंट का लिया जाए या फिर ये क्रॉस किया है ना, मुझे लगता है कि प्राइस एक बड़ी मोमेंटम ना कर दे। यहाँ पे कोई बड़ा ओआई अगर एग्जिट होना स्टार्ट करेगा ना तो यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकती है। तो देखेंगे जहाँ पे रिजेक्शन दिखे वहाँ पे अगर एग्जिट करे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम आएगी ना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटी मोमेंटम आए, क्योंकि ओआई बड़ा ओआई देखिए कैंडल अच्छी बन रही है, तो तुरंत टारगेट बुक करना सही नहीं भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ी मोमेंटम की कैंडल देखनी होगी। कमजोर कैंडलें बनेगी तो वहाँ पे तो हम बुकिंग कर पाएंगे। अब ये कैंडल देखो,
ये भी कितनी बड़ी कैंडल बन चुकी है। तो रिजेक्शन आएगा तो हम बुकिंग करेंगे। तो देखिए रिजेक्शन अगर नहीं आया ना तो दोस्तों समझ लो कि यहाँ पे एक बड़ा OI एग्जिट होगा, बहुत ही अच्छी मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है। तो क्या किया जाना चाहिए, अब ये रिजेक्शन तो ले रहा है तो एक लॉट रखते हैं, बाकी के एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप देखो हमने जहाँ से ट्रेड बनाया था 133 से ऑलमोस्ट 153 तक प्राइस आ चुकी है, यानी कि 133 से 153 तक की प्राइस, यानी 20 पॉइंट, 10 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस था, टारगेट उससे 2 गुना था, लेकिन अभी भी वो कंडीशन है OI की बनी हुई है कि यहाँ से अगर मोमेंटम आए तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। इसीलिए हमने एक लॉट रखा, बाकी के बुक कर लिए। देखिए ये देखिए, इसी की तो मैं बात कर रहा था दोस्तों। ये ऑलमोस्ट आप देखो, ये तो ब्लास्ट कर गया। ये क्या था भाई, बड़ा OI वहाँ पे पैनिक में था, यानी कि जो लास्ट 2 ग्रीन कैंडलें बनी थी ना उसमें बड़ा OI एग्जिट हुआ था, तो वही डर था कि यहाँ से अगर मोमेंटम आएगी तो बड़ी मोमेंटम ना आ जाए, और सेम वही कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। ये होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपको देखना होता है कि रिजेक्शन जो होता है ना, ये रिजेक्शन जहाँ से भी लेता है वो क्यों लेता है, कोई बड़ा OI उसको दबा रहा है, हाँ, लेकिन वो कहाँ तक, एक लिमिट तक ही वो दबा सकता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो हार मान लेता है, तो उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है, और वो जब पोजीशन छोड़ता है तो इस तरह की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम, अब जहाँ पे भी देखिए रिजेक्शन रेड कैंडल दिखेगी वहाँ पे एक ही लॉट है। अब देखिए सब रखे होते तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन हमें ध्यान में भी रखना होता है दोस्तों कि, तो यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है मोमेंटम कब आने वाली है, कहाँ से आने वाली है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।